नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे व्यभिचार अर्थात एडल्ट्री पे आए हुए हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट की, जिसके अंदर व्यभिचार या एडल्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे डायमेंशन को चर्चा की गई है, कवर किया गया है। तो हम चलते हैं पटना हाई कोर्ट के डिसीजन पे, जो कि है राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राजेश कुमार स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पटना हाई कोर्ट के इस लेटेस्ट डिसीजन में जस्टिस विवेक चौधरी ने बताया है कि यदि कोई भी महिला किसी डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले पुरुष के साथ रहती है उसके हाउस के अंदर, तो इस चीज को मात्र हम इस आधार पे नहीं बोल सकते हैं। यदि कोई भी महिला किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के घर में शरण लिए हुए है, उसके घर में रुकी हुई है, तो हम यह नहीं मान सकते कि यह अपने आप में एक व्यभिचार है अथवा एडल्ट्री। इस पूरे मामले को राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के इस पूरे मामले को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि एडल्ट्री से रिलेटेड या मेंटल क्रूएल्टी या क्रूएल्टी से रिलेटेड आईपीसी अर्थात इंडियन पेनल कोड के अंदर क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आईपीसी 497। आईपीसी 497 के अनुसार एडल्ट्री क्या है, एडल्ट्री को डिफाइन करती है, एडल्ट्री को परिभाषित करती है, व्यभिचार को परिभाषित करती है। तो इसके अनुसार कोई भी अगर पुरुष किसी भी विवाहित महिला के साथ अवैध यौन संबंध बनाता है उसके पति की परमिशन, उसकी सहमति के बिना, तो ऐसी स्थिति में वह व्यभिचार है, उसे रेप नहीं माना जाएगा और उस पुरुष को 5 साल तक की सजा और फाइन दोनों हो सकते हैं। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट समझते हैं। 497 जो आईपीसी है वो इस एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करते हैं या अपराधीकरण करती है, इसको एक अपराध का दर्जा देती है, व्यभिचार को एक अपराध का दर्जा देती है, अपराध के रूप में वर्गीकृत करती है, श्रेणीबद्ध करती है। दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट है कि स्त्री और पुरुष में संभोग होना चाहिए या सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए किसी दूसरी विवाहित महिला के साथ। तीसरा इसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगला है इसके अंदर महिला को किसी भी प्रकार के प्रोसिक्यूशन चार्जेज या उसके ऊपर किसी भी ट्रायल होने से मना किया गया है। अर्थात अगर कोई भी महिला है और वो महिला एडल्ट्री के अंदर व्यभिचार के अंतर्गत किसी आदमी के साथ जुड़ी हुई है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है और मामला चला जाता है कोर्ट के अंदर, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक रूप से तो हम मान ही सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस महिला का बराबर उसमें पार्टिसिपेशन रहा है या सहमति रही है, तभी किसी पुरुष ने उसके साथ व्यभिचार किया है, अवैध यौन संबंध स्थापित किए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस पुरुष के ऊपर डाल ली गई है और महिला को किसी भी प्रकार के आपराधिक विचारण से, क्रिमिनल ट्रायल से, किसी भी प्रकार के प्रोसिक्यूशन से मुक्त रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है, अगर कोई मैरिड आदमी किसी अनमैरिड वुमेन से या किसी अविवाहित स्त्री से किसी भी प्रकार का संबंध रखता है, अवैध यौन संबंध, तो उसके ऊपर 497 आईपीसी अर्थात व्यभिचार की अपराध का मुकदमा या अपराध का दायित्व नहीं बनता है। 497 ये आईपीसी समाज के अंदर होने वाली शादियों का, इस संस्था का, विवाह नामक संस्था की शुचिता, पवित्रता, इसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया। तो ये हो गया 497 आईपीसी। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखने वाली बात है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और अभी के जो चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, एम खानविलकर, FR नईरामन और इंदु मल्होत्रा, तो उन्होंने क्रूअल्टी को, एडल्ट्री को अर्थात व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से ही बाहर कर दिया और कहा कि व्यभिचार करना अपराध नहीं है। लेकिन उन्होंने यह माना कि यह एक सिविल रॉन्ग है और यदि कोई भी महिला या पुरुष इस तरह के एडल्ट्री के अंदर व्यभिचार के अंतर्गत लिप्त पाया जाता है तो डिवोर्स के लिए या तलाक के लिए आप फाइल करेंगे, उसके लिए एक बहुत ही वैलिड ग्राउंड बन जाए। अब समझ लेते हैं 498 ऑफ आईपीसी। 498 आईपीसी क्रूअल्टी से रिलेटेड है, महिलाओं पे होने वाली। अर्थात इसकी मूल भावना यह है कि यदि किसी भी महिला के ऊपर उसके पति द्वारा या उसके पति के किसी रिलेटिव द्वारा
किसी भी प्रकार की कोई क्रूअल्टी की जाती है, उस पर क्रूरता की जाती है, तो ऐसे पुरुष को या ऐसे रिलेटिव्स को 3 साल तक की सजा और फाइन दोनों के द्वारा दंडित किया जा सकता है। अब ये क्रूअल्टी के दो एस्पेक्ट है, एक तो है कोई भी विलफुल कंडक्ट हो, इंटेंशनल कंडक्ट हो, या जानबूझकर उसको प्रताड़ित किया गया हो, दूसरा उसका उस वुमेन की वास्तव में प्रताड़ना हुई हो। और यह प्रताड़ना क्यों है? किसी भी महिला जो ससुराल में रहती है, उसका पति या उसके पति के रिलेटिव उस महिला से कोई मांग को पूरा करवाने के लिए, या कोई मांग वो महिला पूरी ना कर सकी, जैसे प्रॉपर्टी की है, कोई सिक्योरिटी का है, कोई दहेज है, तो इस तरह की मांग करते हैं, और उस मांग को पूरा करवाने के लिए यदि पति और उसके रिलेटिव उस पर क्रूअल्टी करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं, या इस तरह की मांग वो पूरी नहीं कर पाई तो उसको प्रताड़ित करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर 498 आईपीसी लग जाता है। दूसरा यह है कि कोई भी अगर आप इस तरह का विलफुल कंडक्ट करते हो, जानबूझकर इंटेंशनली किसी महिला को आप सुसाइड करने के लिए उत्तेजित करते हो, प्रेरित करते हो, या इस तरह से उसे परेशान करते हो कि वो सुसाइड करने के लिए सोचे, उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाए, या उसको ऐसा कोई काम करते हो जिससे उस महिला को कोई शारीरिक रूप से गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना हो, या उसका जीवन खतरे के अंदर पड़ जाए, या उसके शरीर के अंगों को कोई नुकसान पहुंचे, या उसका शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर किसी प्रकार का आघात लगे, वो 498 आईपीसी का केस बन जाएगा। एक चीज ध्यान में रखने योग्य है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अर्थात कोर्ट स्वयं या राज्य स्वयं इस पे कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरा, ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल आसानी से मिलती नहीं है। अब आते हैं इसके अंदर कंप्लेंट फाइल करवाने वाली बात। तो सबसे पहले तो जो महिला पीड़ित है इस प्रकार की क्रूअल्टी से, इस प्रकार की हिंसा से, अत्याचार से, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो कोर्ट में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करें। अगर वो नहीं कर पाती है तो उसका कोई ब्लड रिलेटिव है, वो व्यक्ति कोर्ट में जाके इस प्रकार की क्रूअल्टी, इस प्रकार के उत्पीड़न की शिकायत कर सकता है। यदि दोनों नहीं कर पा रहे हैं किसी भी स्थिति में, तो कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी लोक सेवक है, तो वो स्वयं इस प्रकार की महिला पे होने वाले अत्याचार का स्वतः संज्ञान लेकर उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करके आगे की कार्यवाही कर सकता है। इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन है 3 साल तक। जैसे आज आपके साथ कोई भी क्रूअल्टी हुई है या कोई भी आपके साथ अत्याचार हुआ है, हिंसा हुई है, तो आज से 3 साल तक आप इस घटना को कंप्लेंट करवा सकते हो। ये इसकी लिमिटेशन, ये इसकी एक्सपायरी डेट है। लेकिन 473 सीआरपीसी कोर्ट को ये पावर देती है कि 3 सालों के बाद भी अगर आपके केस में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको उसको लगता है कि हमें देखना अनिवार्य है या न्याय देने के लिए जरूरी है, जो 473 सीआरपीसी का प्रयोग करते हुए कोर्ट 3 सालों के बाद भी उसके ऊपर संज्ञान ले सकता है। अब आते हैं इसके इसेंशियल एलिमेंट पे। 498 ए के 3 मुख्य तत्व हैं। वो 3 मुख्य तत्व हैं या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी पूरी हो तभी 498 एक के अंतर्गत आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। तो नंबर इसकी एक शर्त है, नंबर 1 शर्त इसकी है कि महिला शादीशुदा होनी चाहिए, विवाहित होनी चाहिए। दूसरा इसकी शर्त है कि उस महिला पे क्रूरता की गई हो या प्रताड़ना की गई हो, वह महिला क्रूरता या प्रताड़ना की शिकार होनी चाहिए, क्रूअल्टी या हॉर्समेंट की विक्टिम होनी। तीसरा है कि यह क्रूअल्टी या हॉर्समेंट उसके पति द्वारा, उसके हस्बैंड द्वारा या हस्बैंड के किसी रिलेटिव द्वारा किया होना चाहिए। यदि कोई महिला मैरिड है, उसके ऊपर उसके हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा कोई क्रूअल्टी और हॉर्समेंट किया जाता है तो वो 498 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दायर करवा सकती है। तो राजेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला समझने से पहले आपको 497 आईपीसी और 497 आईपीसी और 498 आईपीसी को जानना जरूरी था। अब आते हैं हम राजेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है। पटना हाई कोर्ट ने व्यभिचार पे अभी लेटेस्ट डिसीजन दिया है, अपना जजमेंट दिया है। उसके अनुसार पटना हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा है कि अगर कोई महिला
अपने पति द्वारा छोड़ देने के बाद, त्याग देने के बाद अपने पिता के मित्र यानी अपने पिताजी हैं उसके दोस्त के घर के अंदर रहती है, और वह मित्र किसी दूसरे रिलीजन को मानने वाला है, तो उसके साथ रहने में, उसके घर के अंदर रहने में, उनके वहां पे शरण लेने मात्र से हम यह नहीं मान सकते, ये नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि उसने एडल्ट्री की है या व्यभिचार किया है उस व्यक्ति के साथ। तो यह मामला शुरू होता है, इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा समझा देते हैं। जो इस महिला का पति होता है उसके विरुद्ध राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था, उसमें महिला ने अपने पति के विरुद्ध क्रूरता का 498 एक के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया इसके अगेंस्ट में, और छोड़ के चली गई। तो उसके पति ने क्या किया, उसके पति ने 497 आईपीसी के अंतर्गत उस महिला के विरुद्ध ही व्यभिचार का मुकदमा दर्ज करवा दिया और कहा कि इस महिला को व्यभिचार करती है, इसलिए किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस देने के ये योग्य नहीं है। लेकिन फैमिली कोर्ट द्वारा इस मामले को डिसमिस कर दिया गया। इसकी वापस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के अंदर डाली गई थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने भी उसको डिसमिस कर दिया और कहा कि अगर हम ये मान लें किसी के साथ कोई औरत रहती है और उसके घर के अंदर रह रही है, किसी के वहां शरण ली हुई है, और उस चीज मात्र को, किसी के साथ रहने को ही अगर हम मान ले, तो पूरे स्त्री और पुरुष के जो रिलेशनशिप है उसको केवल सेक्सुअल टर्म के अंतर्गत देखना ही होगा, और इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका पूरा लब्बुलुआब, इसका पूरा सारांश ये है कि 497 आईपीसी के लिए आपको यह हो कि किसी भी कोई पुरुष अगर किसी महिला के साथ अवैध यौन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की उसकी सजा है और फाइन है। 498 का मतलब यह हो गया कि किसी भी महिला के ऊपर क्रूरल्टी होती है उसके पति द्वारा या पति के रिलेटिव द्वारा, तो वो केस दर्ज कर सकता है। और इस राजेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के अनुसार किसी भी महिला या पुरुष के साथ रहने मात्र से या किसी को शरण देने मात्र से यह व्यभिचार की श्रेणी के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। इस तरह का यह मामला था। आशा करता हूं कि कानून की यह जानकारी आपको काम आई होगी, और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों तक इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे आने वाले एक दूसरे वीडियो के अंतर्गत आपको लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर क्या कानूनी एस्पेक्ट है, अभी लेटेस्ट डिसीजन क्या है और क्या उसका समाधान है, क्या सावधानियां हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।